राजस्थान सरकार की कैबिनेट के जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी रविवार को पहुंचे भीलवाड़ा, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की है और बीएपी के नेता राजकुमार रोत पर उन्होंने जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनवा देते हैं आपको। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनके जिम्मे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय विकास का एक बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा, वो आज हमारे भीलवाड़ा में आए हैं और भीलवाड़ा में वो सर्किट हाउस में भी विराजमान है। सर, जिस तरह से बाबूलाल जी सब बातें करते जनजातीय विकास की, हर बार सरकारों में कहीं ना कहीं बातें तो बहुत हुई, मगर आप धरातल से जुड़े हुए, आपको लगता है क्या काम हुआ धरातल पे? ये विभाग बरसों से काम कर रहा है, बहुत लंबे समय से। और जितना विकास आदिवासी का होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। ये उस समय के जो नेता थे उनकी शायद कमियां रही होगी। और अगर विकास होता तो आज आदिवासी का स्तर ऊपर उठता, उसका जीवन स्तर ऊपर उठता, नहीं उठ पाया है। तो आपने सवाल बात कही सर, कौशल वाली बात भी कही, भी आपने कहा नौकरियां नहीं मिल रही है आदिवासियों को। इसकी कभी समीक्षा करने की कोशिश की क्या सर? जनजातीय विकास मंत्री आप, तो कितने आईएएस जनजाति से निकले, कितने आरएस निकले अभी तक, ऐसा कोई आंकड़ा? देखिए, निश्चित रूप से मैं मंत्री बना और जिस समय मुझे विभाग मिला उस समय मैंने इन अधिकारियों से पूछा कि आप मुझे बताइए उस जनजातीय क्षेत्र में कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस हैं। तो कोई जवाब नहीं था, एक भी नहीं। 2-3-4 बने हैं जो अपने स्तर से अपनी मेहनत से बने हैं, वो डूंगरपुर के बने हैं। मैंने उनको पूछा कि भाई आपने ये इतने लंबे समय से ये विभाग काम कर रहा है और उन्हीं के लिए कर रहा है, हम कोचिंग भी कराते हैं, तो क्यों नहीं बन पाए, क्या कारण क्या रहे? तो उनका जवाब था कि साहब जो आईएएस की कोचिंग होती है वो महंगी है। अच्छे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ हम नहीं करवाते क्योंकि इतना कोचिंग का पैसा हम दे नहीं पाते हैं। इसके कारण से नहीं करा पाते हैं, इसके कारण हम आईएएस आरएस आईपीएस नहीं निकाल पा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी मंशा है कि उस आदिवासी बेल्ट का बच्चा भी आईएएस बने, आईपीएस बने, और पैसा अगर ज्यादा भी लगेगा तो हम कहीं से व्यवस्था करेंगे और हमको इस काम को करना है। मैंने तय कर दिया और तय करने के बाद में हमारे विभाग के लोगों ने और हमने उन प्रतिष्ठानों जो संस्था है प्रतिष्ठित उनसे बात की, वो राजी भी हुए। और राजी हुए तो हमने तय किया है 50 बच्चे और 50 बच्चियां, ये 2 बेस हम चलाएंगे, जयपुर में चलाएंगे, कोचिंग जयपुर में भी कराएंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कराएंगे। अब पढ़ना उनको है, तैयारी उनको करनी है, आगे उनको बढ़ना, हम एक माहौल दे सकते हैं उनको। कोचिंग के लिए हम जो खर्चा है वो वहन कर सकते हैं। तो ये भविष्य बताएगा कि कितने सफल होंगे, लेकिन इस पे हमने काम शुरू किया है। से राजकुमार रोत, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा जनजातीय नेता बताने को, साबित करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, उनका कामकाज और वो बार बार जिस तरह से भाजपा सरकार पर अटैक कर रहे हैं, सर नीतियों पर अटैक कर रहे हैं जनजातीय विकास के काम को लेकर, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, राजकुमार रोत अपने आप को आदिवासी का नेता मानता है। उसकी गिरेबान में उसको झांकना चाहिए, देखना चाहिए। 5 साल तक एमएलए रहे, सत्ता में रहे। ये आदिवासी के नाम से केवल और केवल बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अगर आदिवासी की बात करते हैं, तो ये 5 साल रहे। 5 साल के बाद में इनका घर की स्थिति देखो क्या होगा, इनका तो पूरा बदलाव हो गया। एक हवा महल बनाया उन्होंने। मैंने वहाँ के लोगों, क्योंकि मैं विधानसभा में चुनाव में वहाँ था, मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, तो बातें आती रहती हैं। 3 करोड़ का बंगला है। 3 करोड़ का बंगला मैं बना नहीं सका हूँ। 4 बार एमएलए रहा हूँ, प्रधान भी रहा हूँ। 5 साल में कौन से खेत में नोटों की खेती की है राजकुमार जी, पता है? बताएं। पता है? और अब ये कहता है कि मुझे सरकार के ओर से मुझे तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह से क्या, तनख्वाह तो मुझे भी मिलता है ना। मैं तो कम से कम 20 साल से तनख्वाह ले रहा हूँ। मैं मेरे परिवार के खर्चे में निकाल देता हूँ, तो इन्होंने कैसे बचाव कर लिया वो बता दे, बचाया ये बता दे। वो नौकरी को लेकर बात करते हैं, डिग्री है या नहीं, पर वो उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, नौकरियां का इशू आप जानते हो। अशोक गहलोत की सरकार में 19 बार पेपर आउट हुए, ये उसके सत्ता का हिस्सा था। एक बार भी खड़ा होकर विधानसभा बोला था क्या कि साहब ये पेपर आउट कौन कर रहा है, आप कार्रवाई करिए? नहीं बोला। हमने विधानसभा से लगा सड़कों तक हमने आंदोलन किए थे, कुछ नहीं बोला था। और इन्होंने तो ये कहा कि हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे। कितने को दे दी बता दे वो। और क्या 8वीं पास को नौकरी कोई भी राजनीतिक पार्टी आ जाए, किसी की भी सरकार क्या दे देगी क्या? मेरे पास में डिग्रीधारी योग्य बच्चा रोड पे घूम रहा है, उसको नौकरी दे नहीं पा रहा हूँ और 8वीं पास को नौकरी दे दूंगा?
ये इस प्रकार की हवा फैला करके एक माहौल खड़ा किया और अब धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ गया, ये तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जो जिले बनाए थे, नए जिले बनाए थे, उसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा लगातार हमलावर मोड में है कि सरकार ने जिलों का निरस्त कर दिए जिले। उनको लेकर आप क्या कहना चाहते थे? जो जिले बनने लायक थे, वो जिले हमने बनाए और नहीं बनना चाहिए उनको निरस्त कर दिया। ये बौखलाहट है उनकी और ये बौखलाहट रहेगी क्योंकि डोटासरा ने पूरा भट्टा बिठा दिया इसमें सरकार में। जितने भी ये जो पेपर लीक हुए, जो ये भ्रष्टाचार हुए, सारे के सारे दोषी वो है। आम आदमी में जिज्ञासा बनने लगी क्योंकि जो लोकतंत्र में पहली सीढ़ी जो है ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज है, कब चुनाव होंगे इसको लेकर हम केवल और केवल वहां के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देख करके किस प्रकार से उन लोगों का हम भला कर सकते हैं उस हिसाब से पुनर्सीमांकन करेंगे और करके बहुत जल्दी चुनाव कराएंगे। ये थे हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी और इनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से राजकुमार रोत इस समय आदिवासियों की राजनीति कर रहे हैं, वो एक आभा मंडल है, वो बहुत जल्दी धराशायी होने वाला है कि आने वाले समय में जनजातीय विकास का जो काम इनके कंधे पे डाला गया है, इसके तहत 50 बच्चियां और 50 बच्चों को आईएएस बनाने का सपना है उनका और इसी के लिए वो राज्य सरकार के साथ में मिलकर एक काम शुरू कर रहे हैं, कोचिंग दिलाने का काम कर रहे हैं। जल्दी जनजातीय सेक्टर से भी आपको आईएएस और आईपीएस देखने को मिलेंगे। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।